प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज का जो विषय है हम तीसरा भाग में जा रहे और ये दूसरा महीना जिसको कहते हैं कि जिफ या अय्यार, और आज का विषय है यावे निसी। ये तीसरा भाग होगा। हम पिछले 2 हफ्ते से हम यावे राफा, यावे इरे, ये दोनों हमने वचन से देखा और ये सब तीनों भी जो है दूसरा महीने में है और ये दूसरा महीना अप्रैल 12 तारीख से शुरू हुआ है। तो इसलिए इस बातों को अच्छे से जान लें कि खुदा ने हर महीने में कुछ संदेश हमारे लिए रखा है और ये 3 आशीषें खुदा ने विशेष करके ये दूसरा महीना में हमें दिया है। तो आज के विषय में जाने से पहले हम लोग दुआ करें, क्योंकि आज ये विषय में 7 छोटा विषय है। ये सारी विषय को हम देखेंगे। इसमें पहला विषय जो है अमालेक के विषय में, उनके बारे में हम देखेंगे पहला। दूसरा है अमालेक के कामों को हम याद करें कि उन्होंने क्या किया है। तीसरा है बालम की गुड़ बातें या दुष्टांत, उसी के विषय में हम देखेंगे। चौथा है यावे निसी, इसके विषय में हम देखेंगे। 5वां है युद्ध की भविष्यवाणी पूरी हुए, उसी के विषय में हम देखेंगे। 6वां जो है हमारे दैनिक युद्ध, इसी के विषय में हम देखेंगे। 7वां जो विषय है कैसे दैनिक युद्ध पर हम काबू पा सकेंगे, इसी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो ये 7 छोटा विषय है और इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ दे, बुद्धि दे उसके वचनों को समझने के लिए, ताकि हमारी विश्वास बढ़ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यशुआ मसीह, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार आपने हमारे जीवन के अंदर एक समय दिया, मौका दिया कि आपके वचनों को जानने के लिए। आज की जो विषय यावे निशी, लॉर्ड हम प्रार्थना करें हमारे आत्मिक आंखों खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि हमें आपके वचन को अच्छे से समझ सके और ताकि हम आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है दूसरा महीना जिफ या अय्यार, यावे निसी, ये तीसरा भाग है। और मैंने बार बार याद दिलाया कि 3 आशीष खुदा ने इस दूसरा महीने में रखा है। इसलिए हम निर्गमन इसके 16वां अध्याय में जब पढ़ता है तो इजरायली लोग वचन में लिखा है कि वो दूसरा महीना 15वां दिन में वो जंगल में वहां पे आए, सीन जंगल पे आए और 17वां अध्याय वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसलिए ये जो यावे निसी भी दूसरा महीने में है, इस बातों को याद रखना। तीनों भी जो मैंने बताया, राफा भी दूसरा महीने में था, इरे भी दूसरा महीने में था और निसी भी दूसरा महीने में है। इसलिए इस बातों को याद रखना। इसलिए निर्गमन इसका 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, ये तीनों अध्याय पढ़ेंगे तो ये तीनों आशीषें खुदा जो वचन में लिखा है वो आपको अच्छे से समझ सकेंगे। और इसलिए हर महीने में खुदा ने कुछ संदेश जुना करार से हमें दिया है ताकि हम उस बातों को समझकर नए करार में जो लिखा हुआ बातों को भी हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसलिए एक विशेष बात आपसे ये भी कहना है कि आने वाले हफ्ते में हम 13 तारीख से 20 तारीख तक हम 8 दिन उपवास भी करेंगे, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का समय है। और 13वां दिन तो हम लोग रेगुलर गुरुवार के दिन उपवास प्रार्थना है। 14वां दिन जो है वो इजराइल की आजादी है 14 में, इसलिए उस दिन के लिए भी हम प्रार्थना कर सकेंगे। और पेंटिकॉस्ट जो है 16, 17, 18 है और 2 दिन हम आगे करेंगे क्योंकि वापस गुरुवार आ रहे हैं। तो इसलिए 8 दिन
उपवास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है ये सब जातियां उपवास प्रार्थना से जाएंगे। और विशेष करके हम पेंटिकॉस्ट के लिए भी दुआ करें कि खुदा हमारे जीवन के अंदर आशीष करे। इस महामारी के बीच में खुदा हम सभी के ऊपर दया करने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करेंगे। तो आज की जो विषय पहला है, हम अमालेक के विषय में देखेंगे। ये कौन है अमालेक? जानने के लिए हम लोग उत्पत्ति की किताब, जब हम 36वां अध्याय 1 से 3 वचन और 26वां अध्याय 34 वचन जब पढ़ेंगे, तो वहां पे दोनों वचन के द्वारा आपको समझ में आएंगे। एसाव की 4 पत्नियां थी। तो एसाव को 4 पत्नियां थी। और उत्पत्ति 36वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, आदा मतलब ये एसाव का बीवी है। लिखा है कि आदा ने एसाव के द्वारा एलीफास को जन्म दिया। तो एसाव का बेटा था एलीफास। अब उत्पत्ति 36 में 12 वचन में लिखता है, एसाव का पुत्र एलीफास के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीफास के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। तो यहां से आप देखेंगे अमालेक एसाव के खानदान से है, और इस बातों को जानना जरूरी है। और एक विशेष बात यह बताना है कि वास्तव में अमालेक जो हिब्रानी अक्षर का संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 240 है। और ये जो हिब्रानी भाषा में जो वर्ड डाउट मतलब संदेह, ये भी 240 है। तो ये जो वर्ड मैंने कहा संदेह या डाउट, ये और अमालेक, ये दोनों 240 है। और इसलिए ये लोग कभी भी हमारे जीवन के अंदर डाउट संदेह ले आ सकता है, और इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। और दूसरा जो विषय, अमालेक के काम को याद करना, ये मूसा नबी ने लिखा गया कि अमालेक के कामों को याद करना, क्या इन्होंने किया, उसी के विषय में देखेंगे कि खुदा इन लोगों के ऊपर इतना नाराज क्यों थे। तो व्यवस्था विवरण 25 इसका 17 वचन में लिखा है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था। मतलब ये लोग जब मिस्र से पहले महीने में मिस्र से जब बाहर निकले, खुदा ने उनके जीवन के अंदर बहुत से बड़े अद्भुत काम किया कि खुदा ने उनको फरो के हाथ से छुड़ाया, मिस्र से छुड़ाया। काफी साल उन लोग वहां पे थे। और जब ये बाहर आए तो ये अमालेक उनके साथ लड़ने के लिए आए। ये पहला राष्ट्र था, इसलिए व्यवस्था विवरण 25 इसका 18 वचन में लिखा है, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इनको खुदा के कोई डर नहीं, एलोहिम को मानते तो नहीं। और 25वां अध्याय व्यवस्था विवरण 18 में यह भी लिखा है, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मंदा, ये है खुदा को बहुत गुस्सा इसलिए आया, ये लोग थका मंदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। तो जो पीछे जो लोग थे, मतलब आप जब कहीं जा रहे हैं, भीड़ जा रहा है, तो उस भीड़ में कई निर्बल लोग हैं, थके मंदे हैं, ये पीछे रहता है, बाकी लोग सब आगे चले जाते हैं। तो इन्होंने आके क्या किया कि ये अमालेक ने पीछे से आके जो निर्बल थे, थके मंदे थे, उनको मारा गया। इसलिए खुदा इनके ऊपर बहुत नाराज हो गए। ये पहला राष्ट्र है जो मिस्र से आने के बाद इजरायली लोगों के ऊपर हाथ उठाया। इसलिए खुदा ने क्या लिखा है देखो, 25वां अध्याय ये व्यवस्था विवरण 25-19 में लिखता है, इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जब वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक के नाम धरती पर से मिटा डालना। तो खुदा ने लिखा है इनको मिटा डालना। क्यों? क्योंकि जब वो लोग निर्बल थे, थके मंदे थे,
उन लोगों के ऊपर उन्होंने लड़ाई करने आए, इसलिए खुदा इन लोगों के ऊपर बहुत नाराज थे। और 25वां अध्याय व्यवस्था विवरण 19 में यह भी लिखा है, और तुम इस बातों को न भूलना। तो इसलिए ये मूसा ने इजराइलियों को याद दिलाया कि पीढ़ी पीढ़ी में इन तुम सभी लोगों को याद दिलाना कि इनका काम को भूलना नहीं, क्योंकि इन्होंने थके मंदे लोग और निर्बल लोगों को तकलीफ दिया, मारा गया, इसलिए खुदा इनके ऊपर बहुत नाराज है। इसलिए मूसा ने कहा अमलेक के कामों को याद करना। ये दूसरा विषय जो हमने देखा। तीसरा है इस विषय में बालम की गुड बात या बालम की दृष्टांत। बालम ने जो दृष्टांत देखा उसके विषय में भी वचन से कई बातों को हम देखेंगे। इसलिए गिनती की किताब 24वां अध्याय इसका 7वां वचन लिखता है, और उसका राजा आगाग, ये आगाग जो था अमलेक की राजा था, और लिखता है उसका राजा से भी महान होगा, मतलब इजराइल उस आगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। तो इजराइल की राज्य कभी भी बढ़ता जाएगा, आगाग मतलब अमालेक कभी भी बढ़ेगा नहीं। इस वचन का मतलब यह है। और गिनती की किताब 24 और इसका 20 में यह भी लिखा है, बिलाम ने यह भी कहा, फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपने गुड बात मतलब दृष्टांत आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जाति में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब यह है पहला, क्योंकि पहला राष्ट्र इंग्लिश में लिखा है द फर्स्ट ऑफ द नेशंस, तो ये पहला है। तो पहला तो था मतलब श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाशी है। तो लिखा है कि अंत उनका बहुत विनाश होगा। ये भी हम देखेंगे, इन्होंने भविष्यवाणी किया है, इसलिए हम उस बातों को भी देखेंगे। और एस्तर की किताब 3रा अध्याय पहला वचन में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे जो हेमान थे या हमान थे, वो लिखता है कि वो आगागी हेमदाता का पुत्र था। मतलब ये हमान भी अमलेक के से थे, इसलिए उनका भी काम आप देखेंगे कि इन्होंने आकर तमाम इजराइल को जो 127 प्रांत में थे, हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक थे, तो वहां पे सबों को नाश करने के लिए इन्होंने आयोजित किए थे, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। तो यह है बालम की भविष्यवाणी जो उन्होंने किया था, दृष्टांत के द्वारा उन्होंने कहा था, इस बातों को भी हमने देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे, याहवे निसी। तो ये निर्गमन 17वां अध्याय, मतलब ये दूसरा महीना ही है, इसलिए आप बार बार इस वचनों को पढ़ना। 15वां अध्याय की आखिरी में और 16वां अध्याय और ये 17वां अध्याय, ये दूसरा महीना है। और यहाँ पे आप जब वचन पढ़ते टाइम तो निर्गमन 17वां अध्याय 8 से 16 वचन पढ़ना, और उसमें विशेष करके 8वां वचन, निर्गमन 17वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, तब अमालेकी आकर रफीदम में इजराइलियों से लड़ने लगे। ये रफीदम जो जगह था, ये जगह का नाम का मतलब ये है आराम करने के लिए इजराइल लोग आए थे, या ताजा करने के लिए इजरायली लोग वहां पे आए थे, रिफ्रेश करने के लिए, आराम करने के लिए, कंफर्ट होने के लिए वो लोग आए थे। और उसी टाइम अमालेकी उनसे लड़ने के लिए आए, मतलब एकदम सरप्राइज, अचानक बिना कुछ बोलते हुए लोग लड़ाई करने आए। इसलिए खुदा इन लोगों के ऊपर बहुत नाराज थे। और निर्गमन 17वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर चाट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये मूसा ने यहोशू से कहा गया। और 17वां अध्याय, निर्गमन 17वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक
तो इज़राइल प्रबल होता था। लेकिन लिखता है कि परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। तो हाथ जब नीचे करेंगे तो अमालेक प्रबल होता है। मूसा जब हाथ ऊपर करेंगे तो लिखा है कि इजराइल लोग प्रबल होते हैं। तो शाम तक मूसा ने अपने हाथ उठाए रखा और इसलिए खुदा ने उनको विजय दिया। इसलिए निर्गमन 17वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, और योशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से, बाइबल में लिखा है, हरा दिया। तो योशू ने तलवार के बल से हरा दिया, और इसी के द्वारा निर्गमन 17वां अध्याय 15 में लिखता है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। निसी का मतलब है झंडा, वो हमारा झंडा है। और इसलिए हर लड़ाई में खुदा लड़ते हैं, मनुष्य नहीं। इसलिए हम लोग हर लड़ाई में खुदा को आगे रखे। आज भी इजरायली लोग जो देश में आए, लड़ने से पहले प्रार्थना करके जाते ताकि खुदा लड़ाई में उन्हें सहायता मदद करे। और इसलिए आज हमारे जीवन के अंदर भी हमें भी उसी तरफ करना है। इसलिए एक वचन विशेष शमूएल की पहली पुस्तक, इसका 17वां अध्याय 47 वचन 47 में लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले का द्वारा जयवंत नहीं करता। तो तलवार और भाले ये हमें जयवंत नहीं कर सकता है। लेकिन लिखता है इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, मतलब बैटल जो है यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो लिखा है कि द बैटल इज द लॉर्ड्स, मतलब हर लड़ाई में आप देखेंगे खुदा लड़ते हैं, और जब खुदा लड़ता है तो वो आपको कभी भी विजय देगा, वो आपको जयवंत कर सकता है। इसलिए खुदा को हम हर कामों में आगे रखे, हम पीछे रहे। इसलिए वचन संहिता इसका 60वां अध्याय 4 वचन में भी ये लिखा है, तूने अपने डरवयों को झंडा दिया है। सो डरवयों को उसने क्या किया, जो खुदा को डरते हैं, उसके भाई मानते, उसको खुदा ने एक झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तो इसलिए सच्चाई के कारण वो फहराया जाए, इसलिए वो हमें एक झंडा दिया है। हमें इस झंडा को ऊंचा करना है, क्योंकि हर लड़ाई में खुदा जैसे जुना करार में लड़कर इजरायलियों को हर लड़ाई में उन्होंने उनको जयवंत किया। और जुना करार में भी आप देखेंगे 2 लड़ाई है इजरायलियों के लिए। 2 लड़ाई था, एक है अन्य जातियों से और अपने लोगों से भी। जैसे यूदा और इजराइल कभी भी लड़ते थे, क्योंकि एक आत्मिक थे, एक शारीरिक थे। और इसलिए ये भी बातों को याद रखना। वैसे नए करार में भी आप देखेंगे हमारे लिए भी 2 लड़ाई है, जो हम आगे वचन से देखेंगे। तो अब हम 5वां विषय में जाएंगे, युद्ध के भविष्यवाणी पूरी हुआ। क्योंकि एक वचन बाइबल में लिखा था, उसी को हम पढ़ेंगे कि युद्ध की भविष्यवाणी पूरी हुई। और ये निर्गमन इसका 17वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो हर पीढ़ी में खुदा इनसे लड़ेंगे, ये वचन में लिखा है। इसलिए आप देखेंगे कि इजरायली लोग कभी भी इनके साथ लड़ते गए और खुदा उनको कभी भी जयवंत किया। इसलिए न्यायों की किताब जो हम पढ़ेंगे, इसका 7वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, मिद्यानी के साथ, मिद्यानी और अमेलेकी और सब पूर्वी लोग तो चिड़ियों के समान बहुत से तराई में फैला पड़े थे। बाइबल में लिखा है ये लोग सब फैला पड़ा था वहां पे। ये बाइबल के अंदर लिखा है चिड़ियों के समान। उसमें अमालेकी लोग भी थे, लेकिन ये गिदियोन की समय आप देखेंगे खुदा ने उनको भी गिदियोन के समय इजरायलियों को विजय दिया, जयवंत किया।
उसी समान यही न्यायों की किताब इसकी 10वां अध्याय 11 और 12 वचन जब आप पढ़ेंगे, उसमें विशेष करके 12 वचन में ये वचन लिखा है, और 10 का 11 और 12 जब पढ़ेंगे, 7 राष्ट्र है वहां पे, और ये 7 राष्ट्र इजरायलियों को कभी भी अंधेर करते थे। लेकिन लिखा है, फिर जब अमालेकी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुआई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। तो खुदा इजरायलियों को याद दिला रहा है, देखो ये सब राष्ट्र आपको अंधेर किया, लेकिन तुमने जब दुआई दी तो मैंने तुम्हारी विनतियों प्रार्थना सुनी, तुम्हारी खराना सुना, तुम्हारी रोना मैंने देखा, और तुम्हें मैं उन सभी लोगों से छुड़ाया। और वो खुदा आज भी आपको और हमको भी छुड़ाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए शमूएल की पहली पुस्तक 15वां अध्याय इसका 2 और 3 वचन में वापिस खुदा याद दिला रहा है इजरायलियों से, सेनाओं की यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे। देखो ये लोग कहीं तो भी जा रहे थे, उस टाइम एक सरप्राइज अटैक, अचानक लोगों ने आकर इनके ऊपर हमला किया, इसलिए खुदा उन अमालेकियों के ऊपर नाराज थे। लिखा है, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। कोई कोमलता करना नहीं, डोंट स्पेयर। और लिखा है, क्या पुरुष, यहां पे 8 लोगों के विषय में लिखा है, क्या पुरुष, क्या स्त्री, नंबर 2, क्या बच्चा, 3, क्या दूध पीने वाला, 4। खुदा ने कहा, अभी आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कि बच्चे और दूध पीने वाले ने क्या किया, क्योंकि माँ बाप की जो स्वभाव है वो बच्चे में भी रहता है, जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे भी करेंगे। इसलिए खुदा ने कहा सबको नाश कर दो। इसलिए यहां पे लिखा है, 4 चीज दूध पीता हुआ, 5वां है गाय बैल, लिखा है कि 6वां है क्या भेड़ बकरी, 7वां है ऊंट, और 8वां है गधा। बोला सबको मार डालो, जितने भी जानवर थे सबको, और मनुष्य को भी, सबको खुदा ने कहा नाश करो, अमालेकी के कोई भी लोगों को बचाना नहीं। लेकिन पहला शमूएल 15वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसके सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर दिया। लोगों को नष्ट किया, लेकिन आगाग जो राजा था उनको उन्होंने जीवित पकड़ा। खुदा ने कहा कि सबको नष्ट करो। अभी ये गलतियां सौल राजा ने करने की वजह से उनके हाथ से राज्य निकल गए। खुदा ने राज्य उनके हाथ से निकाल लिया और दाऊद को दिया राज्य करने के लिए, क्योंकि इन्होंने खुदा के जो भी आज्ञा थे उनको टाल दिया, जैसा मानना था करना था किया नहीं। इसलिए हम लोग कभी भी इस बातों को याद करें, क्योंकि कई बार हम पूछेंगे, अरे हम आगाग को बचाए तो क्या हो गया, लेकिन खुदा ने कहा कि सबको नष्ट करने के लिए। यह है हमारे भी विश्वास। कई बार हम कहते कि ऐसा करने से क्या होता है, लेकिन खुदा ने लिखा है उस वचन को हमें आदर सम्मान करना है। लेकिन सौल राजा ने नहीं किया, इसलिए पहला शमूएल 15वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, परंतु आगाग पर और अच्छे से लिखा है, अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनाओं और जो कुछ अच्छा था उन पर सौल और उनकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करने न चाहा। खुदा कहा कि नष्ट करो, लेकिन यह कहता है कि इसमें लोग भी जम गए, राजा भी था, प्रजा भी थे। इसलिए खुदा इन लोगों के ऊपर नाराज हुआ, क्योंकि जो खुदा ने कहा उस आज्ञा को उन्होंने जैसा मानना था वैसा मानना नहीं। इसलिए हम जब भी खुदा के वचन पढ़ता है, जैसा लिखा है वैसे हम करेंगे तो ही हमें आशीष मिलेंगे। कई बार हम सुनते हैं लेकिन करते और कुछ, फिर हमें आशीष कैसे मिलेंगे? तो इसलिए जैसा लिखा है वैसे करेंगे तो खुदा आपको बचाने के लिए योग्य खुदा है। फिर लिखता है यहां पे कि परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा,
वही पहला शामिल 9 में 15वां अध्याय 9 में लिखता है, जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। मतलब जो काम के लिए कुछ अच्छा नहीं है वो सब चीज तो उन्होंने चुनने का काम किया, अच्छे को बचाया, जो तुच्छ और निकम्मा था उनको सब नष्ट किया। इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, अपने सोच विचार लगाकर जो खुदा ने नहीं कहा वो सब चीज उन्होंने किया। लेकिन शामुएल को जब ये बात समझा तो लिखा है कि पहला शामुएल 15:33 में, तब शामुएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किए। तो आज देखो राजा को भी, क्योंकि शामुएल वचन को आदर सम्मान किया, इसलिए खुदा ने उनके जीवन के अंदर आशीष किए। इस बातों को हमें जानना जरूरी है। और एक लड़ाई हम देखेंगे, यह है दाऊद के समय। पहली शामुएल की पुस्तक 30वां अध्याय 1 से 20 आप जब पढ़ेंगे तो ये अमालेक के लोगों ने जिगला करके जगह पे आकर उस जगह को जला दिया, और जितने भी वहां पे लोग थे इजरायली लोग सबों को उन्होंने कैद करके ले गए। और उस टाइम दाऊद ने खुदा से विनती की, पूछा कि मैं इनसे लड़ने जाऊं या नहीं, तो खुदा ने उनको अनुमति दी। और उसी के आधार पर 18 वचन में लिखता है, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। अब परमेश्वर ने देखो दाऊद के समय उनको जयवंत किया, लेकिन सौल राजा के समय उन्होंने खुदा के वचन को जिस तरफ से माना था नहीं माना। इसलिए आप देखेंगे उनका भी अंत, सौल राजा का अंत देखो, फिलिस्ती लोग उन्हें आकर मारा गया, ये वचन में लिखा गया। क्योंकि अन्य जाति लोग कभी भी इजरायलियों को मारते नहीं है अगर यदि वचन से चलेंगे, लेकिन आप देखेंगे उनका अंत कैसे थे। और इसलिए बातों को जानना जरूरी है। इसलिए ये पहले इतिहास इसका 4था अध्याय 42 और 43 में ये लिखा है कि जब वे सही पहाड़ को गए और जो अमेरिकी बचकर रहे गए थे उनको मारा। मतलब ये सिमियोन की लोग थे, इन्होंने मारा, और आज के दिन तक वो लोग वहां पे बाइबल में लिखे रहते हैं। और इसलिए हर लड़ाई में खुदा ने उनको जयवंत किया। और एक वचन जब हम वचन संहिता इसका 63वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसका 7वां वचन में आप देखेंगे वहां पे 10 राज्य था जो इजरायली लोगों के विरुद्ध आए थे। उसमें से एक था अमालेक, और इनके विषय में 17 वचन में लिखता है, वही 63वां अध्याय वचन संहिता इसका 17वां वचन में लिखता है, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। बोला सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए। तो बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए ये 10 राष्ट्र इजराइल के विरुद्ध आए, लेकिन खुदा ने इजरायलियों को बचाया। आज भी देखो 1948 में भी इजरायली लोग जब देश में आए, 3 राष्ट्र आए थे दूसरे ही दिन, लेकिन खुदा ने उनको भी जिताया, उन्हें जयवंत किया। इसलिए हर समय खुदा बचाने के लिए योग्य है। तो इसलिए हमने अमालेकियों के विषय में जुना करार से सारी बातों को देखे। ये अभी हमारे लिए नए करार में क्या है, परमेश्वर का 3 दास पौलुस, याकूब और पतरोस, ये लड़ाई के विषय में नए करार में लिखा है। इसलिए हम जब नए करार में आएंगे, जैसे मैंने कहा पहले भी, इजरायलियों ने 2 लड़ाई किया। एक था अन्य जातियों से और अपने लोगों से भी जो गलत करते थे, मतलब गलत शिक्षण में थे, गलत चीज करते थे। जैसे आप देखेंगे कई बार दाऊद राजा और सौल राजा का लड़ाई होता था, क्योंकि एक शारीरिक है एक आत्मिक है। जैसे जेरोबोआम था, रेहोबोआम आत्मिक थे, जेरोबोआम शारीरिक थे। आपने देखा होगा उन्होंने इजरायली होने पर भी मूर्तों को बनाए और परमेश्वर की जो पर्व था उसको बदली किया, बहुत कुछ चीज उन्होंने किया, वो भी इजरायली थे। वैसे आज भी ईसाई लोगों में भी
हमें लोगों से लड़ना है, क्योंकि कई ईसाई लोगों की शिक्षण सही नहीं है और अन्य जाति से भी हमें लड़ना है। इसलिए उनके अंदर कई स्वभाव है जो हम जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए आज नए करार में भी हमारे लिए दो लड़ाई है। एक है जातियों की स्वभाव से, दूसरा है ईसाइयों की शिक्षण से। ये दोनों लड़ाई हमें लड़ना है और लड़कर हमें लोगों को सही बातों को सिखाना है, समझाना है, अपनी इच्छा से नहीं या जो मंडली में है वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने जो मंडली बनाया उस मंडली के आधार पर हमें हर एक चीजों को करना है। इसलिए अब हम छठवां विषय में जाएंगे, वो है हमारा दैनिक युद्ध, मतलब हमारी रोज की लड़ाई। ये हमारी रोज की लड़ाई है, हमें लड़ना है और हमें जयवंत होना है। खुदा है साथ में, इसलिए हमारी रोज की लड़ाई। अब इसमें परमेश्वर की दास पौलुस क्या लिखता है, देखो रोमियो की किताब 7वां अध्याय 23 में लिखता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे बुद्धि के व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो दो चीज यहां पे हम देख रहे हैं, एक है बुद्धि की व्यवस्था और दूसरा है पाप की व्यवस्था, समझे। तो इसलिए ये दोनों चीज है और ये हमें इस बातों को समझना जरूरी है। इसलिए आज हमें रोज की लड़ाई, जैसे आप आत्मिक रहेंगे तो आपको आत्मा आपसे कभी भी कहेंगे कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। शरीर क्या बोलेंगे, मत करो, टीवी देखो, दुनियादारी करो, ये सब शरीर आपको बताते रहेंगे। तो ये लड़ाई है, आपको क्या चीज मानना है बहुत जरूरी है। आत्मिक अगर बनना है तो हमको शारीरिक बातों को टालना है। इसलिए अब याकूब क्या लिखता है, देखो याकूब की किताब 4 अध्याय 1 से 3 याकूब लिखता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गई। याकूब पूछता है ये सब कहां से आ गई, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारी अंगों में लड़ते बिड़ते हैं। तो ये तुम्हारे अंगों में रोज लड़ता बिड़ता है, तो हमारी एक रोज की लड़ाई है। और लिखता है तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढाल करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। तो आज देखो झगड़े और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पता नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तो हमारी जो मांग है बुरी इच्छा के लिए हम मांगते हैं। तो हम खुदा से कभी भी शारीरिक बातों के लिए, खुदा ने वचन में लिखा है पहले मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता को खोजो। ये सब जो भी चीज आपको चाहिए वो खुदा जानते हैं, वो आपको देंगे जरूर। लेकिन हम कभी भी खुदा से शारीरिक बातों को मांगते, आत्मिक बातों को हम कभी मांगते नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है हम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो इसलिए ये याकूब लिखता है। तो परमेश्वर की दास पत्रोस भी लिखा है, जैसे पौलुस ने लिखा, याकूब ने लिखा। पत्रोस क्या लिखता है, देखो पत्रोस की पहली पत्री 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो ये कभी भी तुम्हारी जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं ये हमारी आत्मा से कभी भी युद्ध करता है। इसलिए हम लोग कभी भी ख्याल करना है। जैसे मैंने कहा 2 लड़ाइयां हैं, इसलिए हमारे अंदर बहुत से स्वभाव है जो हम आदम की स्वभाव, जातियों की स्वभाव, ये सब हमसे जाना है। और ईसाई लोग से भी लड़ना है कि जो भी गलत शिक्षण है उन गलत से निकालकर उन्हें सही शिक्षण में ले आना है। ये हम सभी का काम है। इसलिए गलातियों की किताब 5:17 में लिखता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे का
दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करने चाहते हो वो न करने पाओ। तो जो चाहता है वो आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर और आत्मा की लड़ाई है। इसलिए गलातियों की किताब 5वां अध्याय 19 से 21 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे 17 शरीर का काम आपको मिलेंगे। ये एक उदाहरण है, और भी बहुत से काम है जो अलग अलग पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस ने 17 शरीर का काम लिखा है। साथ में नीचे 5वां अध्याय 22 और 23 में आत्मा की फल भी लिखा है, वो 9 है। तो ये सारी बातों को तो हमें जो भी शरीर की काम है ये सबों को बदल देना है, ताकि हम आत्मिक बने और आत्मा का फल हमारे अंदर दिखने में आए। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको, ये हमारा जो दैनिक युद्ध है इसी के विषय में मैंने आपको बताया। अब हम 7वां विषय जो है, कैसे इस दैनिक युद्ध पर हम काबू पा सकता है, हम काबू कैसे पाएंगे। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे कि हम कैसे काबू पाएंगे। तो गलातियों की किताब 5वां अध्याय 24 और 25 में लिखता है, और जो मसीह यीशु का है, यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो आपको क्रूस पे चढ़ाना है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, तो हमें चलना भी है। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा से चलना है। तो इसलिए इस बातों को याद रखना। तो इसलिए जो भी लालसाओं हैं, अभिलाषाओं हैं, ये सब हम क्रूस के ऊपर चढ़ा दे और उसको नष्ट करे विश्वास से, ताकि खुदा आपके जीवन के अंदर आशीष करे। गलातियों की किताब 5:16 में भी लिखता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर हम आत्मा से चलेंगे तो शरीर की लालसा हम पूरा न करोगे। इस बातों को भी याद रखना। अब परमेश्वर के दास रोमियो जो मंडली था, उनको भी इस विषय में कई बातों को उन्हें भी समझाया। इसलिए रोमियो की किताब 8वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो आज हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र होना है। तो कैसे हो सकता है? वो हमें बाइबल में लिखा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मसीह में है उसी को हमें पाना है। तो मसीह से, इसलिए आज भी देखो बहुत से लोग मरते हैं। आज ये महामारी के द्वारा कितने लोग दुनिया से चले गए। बहुत से लोग ऑक्सीजन के लिए, श्वास के लिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने हमें ऑक्सीजन दिया है। और इसलिए ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था है जो यीशु में है। इसलिए यीशु मसीह को मानना है, जो मरकर जीवित उठा, और वो बाइबल में लिखा है मरण के ऊपर विजय पाया है। तो इसलिए यीशु मसीह में ही आपको जीवन है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए खुदा ने, यशुआ मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। ये धर्म नहीं है, एक मार्ग है, एक सत्य है, एक जीवन है। वो सभी के लिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, क्योंकि खुदा के लिए 2 ही धर्म है, एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री। इसलिए वो सबसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के जीवन नष्ट हो जाए। वो हमें इसलिए बनाया हम जीवित रहे। इसलिए हमारे जीवन के अंदर भी कई बार हम मरण के करीब जाते, लेकिन खुदा हमें उसे भी बचाता है, क्योंकि वो हमारा याहवे राफा है, बचाने वाला। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जीवन की जो आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है, मुझे क्या किया? पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। तो आज हमें फ्रीडम दिया है, आजादी दिया है खुदा ने। इसलिए इस बातों को याद रखना। रोमियो की किताब 8:5 में भी लिखता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आप आध्यात्मिक व्यक्ति है तो आत्मा के बारे में आप चिंता करेंगे, आत्मा को बचाना, आत्मा के लिए दुआ करना, आत्मा के लिए परिश्रम करना, ये आत्मिक बात है।
लेकिन शरीर की बात, खाना पीना, पैसा, धन दौलत, इसी के ऊपर अगर हम मन लगाएंगे तो हम जरूर मरेंगे। तो इसलिए खुदा ने इस वचनों को लिखा है, रोमियो की किताब 8:13 में भी लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर सारा जीवन हम शरीर के ऊपर, खाना पीना, पैसा, धन दौलत, हम इसके विरोध उसके विरोध, ये काम वो काम जो जरूरी, उसी के ऊपर अगर शारीरिक कामों में अगर सारा जीवन हम बिताएंगे तो बाइबल लिखे हम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। तो हर जब गलत बात आता है उसको हमें मारना है, समझे, गलत चीज को हमें मार देना है। इसलिए हम कभी भी ख्याल करें, एक अच्छा योद्धा के समान हम ख्याल करें कि हम इस सब चीज में जाके फंसे नहीं। इसलिए रोमियो की किताब 8वां अध्याय अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, वहां पे 12 बार शरीर के विषय में लिखा है और 19 बार आत्मा के विषय में उल्लेख किया है। 19 बार। तो विजय किसका है? आत्मा की विजय। इसलिए इन सभी लोग, पौल इन सभी मंडलियों को समझाकर, ये मंडलियों ने आत्मा के द्वारा शरीर की बातों से जीत लिया, जयवंत पाया। इसलिए आज हमें भी इस बातों को गौर से समझ ले और इस सारी बातों से हम अलग है। तो परमेश्वर की दास पौलुस वो लिखता है कि मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री हूं। सबसे बड़ा ज्ञान नए करार में परमेश्वर की दास पौलुस को था। इसलिए वो हर मंडली में बहुत से आत्मिक बातों को इन सभी लोगों को समझाते गए। और यहां पे रोमियो की किताब से 6वां अध्याय 11 और 12 वचन में लिखता है, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आज यीशु मसीह में हम जीवित है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। ये नाश्वर शरीर में पाप को राज्य करने देना नहीं। कई बार हमारे जीवन में पाप हमारा राजा है, यीशु मसीह नहीं। इसलिए आज ये पाप की राजा को हटा दे, यीशु मसीह को राजा बनाए कि तुम उसकी लालसाओं से लालसाओं के अधीन रहो। तो आज हम पाप के अधीन में न रहना। इसलिए इस बातों को भी पौल ने रोमियो को समझा रहा है। अब पौल स्वयं कुरिन्थियों की किताब, पहली कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27 वचन में पौल स्वयं अपने बारे में क्या लिखा है देखो, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता, लिखता है कि मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूं। इसलिए आपको वश में लाना है। आपकी स्वभाव जो है गलत है, उसको हटाकर वश में ले आना है। लिखता है कि परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो क्या फायदा, हम बहुत लोगों को प्रचार करता है लेकिन हम ही पापों के अंदर पड़ा है, पाप के लालसा में है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना। परमेश्वर के दास पौलुस ने ये विशेष बात लिखा है, हम अपने जितने भी देह की क्रिया है उसको मारते कूटते और उसको वश में करें, ताकि हम एक अच्छे उदाहरण बनकर जिए। प्रचार करना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन जीना बहुत कठिन है। इसलिए हम सिर्फ प्रचार ही न करें, लेकिन हम वैसे जीवन भी बिताए, ताकि हम औरों के लिए एक अच्छे उदाहरण बनकर जिए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस तीमुथियुस के दूसरी पत्री, इसका 4वां अध्याय 7वां वचन में सब काम उन्होंने अच्छे से करने से लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने बहुत से यहूदियों से लड़ा, अन्य जातियों से लड़े, स्वभाव के लिए लड़े, शिक्षण के लिए लड़े, सब चीज उन्होंने लड़ाई की। इसलिए करता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो आज हमें ये भी हमें हमारे जीवन के अंदर करना है। हमें अच्छे कुश्ती लड़ना है, हमें बाइबल के अंदर लिखा है दौड़ पूरा करना है, और विश्वास की हमें रखवाली भी करना है। इसलिए तीमुथियुस के तीमुथियुस इसका 2 अध्याय 3 और 5वां वचन में लिखता है, मसीह यीशु के
लिखा है कि अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हम एक अच्छा योद्धा बने, गुड सोल्जर बने और दुख उठा। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लड़ाई करते हैं तो विधि के अनुसार लड़ना। इसलिए खुदा की किताब विधि है, विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो सब लोग दौड़ रहा है, आप तमाम मंडलियां दौड़ रहा है, विश्वासी दौड़ रहे, लेकिन मुकुट कौन पाए? मुकुट पाने के लिए आपको विधि के अनुसार, बाइबल की शिक्षण के अनुसार दौड़ो। बहुत से मंडलियां हैं आज, कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट है, पेंटिकॉस्टल है, विश्वासी है, सब है, लेकिन हमें देखना है कि दौड़ जो है हमको विधि के अनुसार दौड़ना है, तो ही आपको मुकुट मिलेंगे। इसलिए वी आर ऑल इन द रनिंग रेस। आज हम लोग सब दौड़ रहे, लेकिन एक ही मंडली मुकुट पाए जो वचन के आधार पर हर एक काम करेंगे। इसलिए इस बातों को याद रखना, हम सारी गलतियों को सुधारे, जो उसके दृष्टि में सही है वही करे। इसलिए आज विधि के अनुसार हमें लड़ना है और शिक्षण के अनुसार हमें लड़ना है और लोगों को सही शिक्षण हमें देना है। और फाइनली परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी मंडली जो बहुत आत्मिक मंडली थे उनको लिखता है, 6वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, परमेश्वर की सारी मतलब 7 हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों, उसका ट्रिक्स बहुत है, युक्तियों बाइबल के अंदर के सामना, युक्तियों की सामने खड़े रह सको। तो उसकी युक्तियों के सामने खड़ा रहने के लिए आपको 7 हथियार बांधना है, पहनना है। तो एफिसियों की मंडली से लिखता है कि 7 हथियार बांध लो। ये 7 हथियार है, 6वां अध्याय 14 से 18 पढ़ेंगे, वहां पे 7 हथियार है। इसमें से एक भी अगर कम होगा तो शैतान हमारे जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। इसलिए 7 को भी हमें पहनना है ताकि खुदा आपको आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए आज मैंने यावे निसी जो दूसरा महीना का संदेश आपको दिया, ये तीसरा भाग था, यहाँ पे हम इस को समाप्त कर रहे। तो आज इस महामारी के बीच में खुदा ने आप सबों को सालों भर चलाया, संभाला। और विशेष करके कई बार हम लोग, ये लॉकडाउन से पहले लोग कहते थे कि हमें समय नहीं। कई बार लोग बोलते हैं पास्टर जी वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, संगति में आने के लिए समय नहीं। अब तो 1 साल से खुदा ने बहुत से लोगों को ऐसा समय दिया है कि जरूरत के ज्यादा खुदा ने समय दिया। इसलिए इस महामारी के बीच में भी खुदा ने आप सबों को संभाला। बहुत से लोग इस महामारी में भी चले आए, लेकिन खुदा ने आपको उसकी कृपा दया से संभाला है, भोजन भी दिया है और हमें चला। इसलिए खुदा को हर बार धन्यवाद करते रहना। जैसे दाऊद लिखता है कि 7 बार मैं उसकी स्तुति करता हूं। तो हमने जुना करार से लड़ाई देखा, नए करार में भी हमने देखा। जैसे हमने बार बार कहा गया, हमें 2 लड़ाई है और जातियों के साथ भी हमें लड़ना है, ईसाई लोगों की शिक्षण से भी लड़ना है, और आज हम महामारी के बीच में इसे भी हमें लड़ना है, हमें जीतना है। जीवन जरूर करेंगे खुदा, गलतियों को हम सुधारे, पश्चाताप की प्रार्थना करते रहे, जो उसके दृष्टि में योग्य है वो सारी बातों को हम करते रहे। खुदा हमें बचाएंगे। जैसे ये महीना काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो हमारा याहवे राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो याहवे यीरे जो हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और याहवे निसी हमारा झंडा है, वो हमें हर कामों में विजय करने वाला, जयवंत करने वाला खुदा है। इसलिए इस बातों को अच्छे से समझना ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। फिर एक बार सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये महीने में 13 तारीख से 20 तारीख तक 8 दिन उपवास प्रार्थना है। आप अपने घर में उपवास प्रार्थना करना ताकि खुदा ये महामारी से भी सबों को बचा कर रखे। अब तक बचाया, आगे भी बचाने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करे, औरों के लिए भी प्रार्थना करे ताकि कई आत्माएं बचे, लोग सच्चाई के मार्ग में आए। इसी के लिए भी आप दुआ प्रार्थना करना। इसीलिए खुदा ने आपको और हमको चुना है, और इसलिए इस बातों को याद रखे। जैसे 13 तारीख हमारे रेगुलर गुरुवार के दिन उपवास प्रार्थना है, 14 तारीख इजराइल की आजादी का दिन है, और 16, 17, 18 पेंटिकॉस्ट है।
और वापिस हम 20 तारीख जो है वो भी गुरुवार है, इसलिए हम 8 दिन प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। जितना समय मिलता है उतना समय करे, ताकि खुदा लिखता है कि ये सब जातियां उपवास प्रार्थना से चले जाएंगे। इसलिए विश्वास करना, खुदा जीवित है, यीशु मसीह जिंदा है, वो आपके हर समस्या को हल करने के लिए योग्य खुदा है। तो आइए हम विदा होने से पहले प्रार्थना करें कि खुदा आप सबों को आशीष करे, ताकि जो भी निराश, तकलीफ, बीमार, परेशानी के अंदर है, खुदा उनको चंगाई दे। इसलिए हम दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें इस संदेश दिया। याहवे निसी, इसलिए खुदावन धन्यवाद करते। आज हमने देखा कि दूसरा महीना में आप ही हमारा लॉर्ड राफा है, ईरे है और निसी भी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। आज तमाम भाई बहनों के लिए हम दुआ प्रार्थना करें, जो इस वचन को सुन रहे, जो नहीं सुन रहे, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदा, यदि कोई दुखित है, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े, खुदावन आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई दे, उनके विश्वासों को बढ़ा। आपने खाए हुए लॉर्ड फटके से और बहाया हुआ लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर। और प्रभु सबों को भले चंगे रख, सभी के जीवन के अंदर आशीष कर, सारी जरूरतों को पूरा कर, सबों को अनुग्रह कर और आपके मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने कीमती समय लेकर इस YouTube चैनल को देख रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर मिलते नहीं, तब तक खुदा आप सबों को उसके अनुग्रह से, कृपा से संभाल कर रखने के लिए यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।